मुझको कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता। जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला, ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला। क्या बात है जिमी, तुम इतनी रात छत पर क्या कर रही हो? शुभम, आप यहाँ? हाँ मैं। क्या बात है, तुम इतनी रात छत पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं छत पर आ गई। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। कोई बात है क्या जिमी, तुम मुझे उदास लग रही हो? देखो तुम मुझे बोल सकती हो। बस मैं यही सोच रही थी, अगर उस दिन भी को अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। उस दिन मैं बहुत डर गई थी। बस इस बार शादी अच्छे से हो जाए। डर तो हम सभी भी गए थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार सब अच्छे से होगा। वैसे जिमी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बताओगी? क्यों नहीं, जरूर बताएंगे, पूछिए। देखो, तार भाभी की भी हाइट अच्छी है और अंकल और आंटी की भी, फिर तुम्हारी सी भी। मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। आपके घर में जीजू, अंकल और आंटी सब अच्छे, फिर आप क्यों बागड़ बिल्ले निकले? मैं बागड़ बिल्ले नहीं, समझा? मैं तो कितना हैंडसम हूँ यार। हैंडसम और तुम आईने में अपनी शक्ल देखी, बिल्ले देखते हो बिल्ले। तुमने खुद को देखा है आईने में पिद्दी कही की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे पिद्दी बोलने की? देखो तो मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। बिल्ली गई थी, बागड़ बिल्ली गई थी। तो ये सब आप जानबूझकर कर रहे थे, है ना? मेरा मूड फ्रेश करने के लिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर वैसे अच्छी नहीं लगती, तो हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम हमेशा मुझसे लड़ते हो, झगड़ते हो, यूँ ही लड़ते हो या कोई और बात है? बात तो कुछ और ही है। आपसे झगड़ने का तो बस एक बहाना है। जब सही टाइम आएगा हम खुद आपको बताएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब मैं चलता हूँ, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। हेलो, सो गई थी क्या? नहीं, अभी नहीं सोई। बोलिए, आप क्या कर रहे हो? आपको याद है? आप क्या कर रही हो? जी, हम भी आपको याद कर रहे हैं। आपने मेडिसिन तो ली ना? अब आपको ठीक लग रहा है? जी हाँ, हमने मेडिसिन ले ली और हम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर आप आराम कीजिए। जी, आप भी आराम कीजिए। बाय, गुड नाइट। ठीक है अंकल जी, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, आप सब संभाल के जाना। और लिसा जी, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया उस दिन। कैसा जवाब? लगता है आप सवाल भूल गए हो। कोई बात नहीं, हम फिर से पूछ लेते हैं। क्या आप हमसे शादी करोगे? जी, हम सोच कर बताएंगे। जरूर, हम शादी के दिन आपका इंतजार करेंगे।
और जीनी जी, आपकी हाँ है या ना है? देखिए, हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे आपके जवाब का, उठा के मंडप में बिठा देंगे सीधा। चलिए भाभी, चलते हैं। जी, संभाल के जाइएगा। ठीक है जी मीन जी, अब हम चलते हैं। जंको, अब ऑफिस में सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर कुछ हो तो मुझे बताना, ठीक है? जी पापा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है और शिव भी तो था मेरे साथ। चलो अच्छा, सब काम हो गया। 2 दिन बाद हल्दी है, तो जंको 2 दिन बाद तुम्हारी हल्दी है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम घर में ही रहोगे। लेकिन ना, ऑफिस में बहुत सारा काम बाकी है, मुझे ऑफिस में जाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम घर में ही रहोगे और कहीं भी नहीं जाओगे। और हाँ, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे सब? जंको, तुम्हारी मैम सही कह रही है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम घर पे ही रहो। ऑफिस का काम मैं देख लूंगा, तुम अपनी शादी को एंजॉय करो, ठीक है बच्चा? जी पिताजी। युंजुन, सुबिन, तुम्हारी मॉम डैड से बात हुई? वो आ रहे हैं क्या शादी पर? नहीं मासी, मैंने मॉम से बात की, पापा के अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में उन्हें यूएस से जाना पड़े, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। हर बार उनके कुछ न कुछ बहाने होते ही। अब मैं तुम्हारी मॉम से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। जी मासी, आप सच में मॉम से बात मत करना, मॉम हमेशा ऐसा ही करती है। इस बार तो सच में मैं भी मासी से बात नहीं करूंगा, हर बार मासी कोई ना कोई बहाना बना ही लेती है। अच्छा, अब मेरा बच्चा अपनी मासी से बात नहीं करेगा? ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ वापस। ओ गॉड, मासी जी। मॉम, मॉम कैसे आई? नैन्सी, तुम? मेरी बहन नैन्सी। दीदू, आई मिस यू सो 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 मच। अरे निधि, पता है मुझे तूने कितना मिस किया, तो एक भी कॉल नहीं करती। सॉरी ना दीदू, तो आपको तो पता है कितना काम रहता है, उसे मैं याद ही नहीं रहता, सॉरी ना। नमस्ते मासी जी, कैसे हो आप? मौसा जी नहीं आए? हाँ मेरा बच्चा, नहीं तुम्हारे मौसा जी नहीं आए, तुम्हें तो पता है वो काम काम बस काम ही रहता है उन्हें। वैसे नैन्सी, तुमने तो हम सबको सरप्राइज ही कर दिया। सुबिन तो कह रहा था कि तुम नहीं आ पाओगी। भैया जी, मैंने उसे ये कहा था क्योंकि मुझे आप सबको सरप्राइज दे देना था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, आप तो आ गई है ना। वैसे दी, आप ताई कैसे हैं? ताई आप बिल्कुल ठीक है। मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत है और प्यारी भी। हाँ, तुमने सही सुना, ताई बहुत प्यारी है। देखो तो जरा, हमारे जंकुक के चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आ गई ताई के नाम लेने से। हाँ नैन्सी, तुमने सही कहा। क्या हुआ आयु, ऐसे उदास क्यों बैठी हो तुम? देखो ना जरूर जी, रोज आने वाली थी और अभी तक नहीं आई है, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम इतनी फिक्र मत करो, आ जाएगी वो। मासी, मैंने मॉम से बात की है, वो कल सुबह आने वाली है। सच में? चलो अच्छा हुआ तुमने रोज से बात कर ली। भाभी, मैंने मेहमानों की लिस्ट बना ली है। जी सो बाकी काम तो हो गया, कल हमें मेहंदी की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ भाभी, हो जाएगा। जरी, आपने हलवाई वाले से बात कर ली? हाँ जो, मैंने बात कर ली है, वो टाइम से पहुंच जाएंगे और सब संभाल लेंगे, तुम इतनी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। हाँ जी जाजी, उस बात की टेंशन नहीं है, बस अगली बार की तरह कोई मुसीबत ना आए। जो जी, ऐसी बातें ना कीजिए, मेरे बच्चे की शादी ठीक से हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। भाभी, आप फिक्र मत करो, इस बार हमारी ताई की शादी में कोई मुसीबत नहीं आएगी, ठीक है? उसने ऐसा क्यों कहा?
कि टाइम आने पर बताऊंगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आखिर क्या बात हो सकती है जो मुझे समझ नहीं आ रही। छोड़ जाने दे जिमिन, मेरा तो सिर दुखने लगा उस बात को सोच सोच के। सो जा जिमिन। आज तो नींद ही नहीं आ रही है, बस उसी की याद आ रही है। हाँ जिमिन, कब समझोगे तो मेरी फीलिंग को।